गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल मशीन मेंटेनेंस। आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल फील्ड का है जो कि ईएलसीबी है। आज हम ईएलसीबी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले ईएलसीबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएलसीबी में लास्ट में सीबी है, मतलब सर्किट ब्रेकर। जो भी ऐसे डिवाइस होते हैं करंट को, वोल्टेज को ब्रेक करते हैं, उसमें सर्किट ब्रेकर यूज होता है लास्ट का वर्ड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, क्योंकि ये लीकेज के ऊपर काम करता है, लीकेज करंट के ऊपर। याद रहेगा फुल फॉर्म ईएलसीबी का, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। दोस्तों इसका डेफिनेशन जानेंगे, काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है इसका, एक स्टोरी से जानेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है और उस मशीन में हम करंट पास कर रहे हैं और वो मशीन चल रही है, लेकिन मशीन है तो उसमें बहुत सारी वायर भी होंगी। तो मशीन विद द टाइम चलते चलते उसमें से कोई वायर निकल के मशीन की बॉडी में टच हो गई और अब उस मशीन की बॉडी में करंट है, क्योंकि मशीन की बॉडी जनरली मेटल की होती है। उसमें करंट है। अगर उसे कोई भी ह्यूमन उसको छुएगा तो उसको शॉक लग सकता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। उसमें 415 वोल्ट भी हो सकता है, उसमें 220 वोल्ट भी हो सकता है और 24 वोल्ट भी हो सकता है। अगर हाई वोल्टेज होगा तो उसे करंट लग सकता है। उसमें क्या कंडीशन है दोस्तों, अगर उसको करंट लगता है तो उसमें क्या होगा कि मशीन में से करंट की लीकेज हो गई, जो कि इंसान की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई, जिससे उसको करंट लगा। उस लीकेज करंट को रोकने के लिए ही ये एलसीबी काम करता है। एलसीबी का मतलब ही होता है ये लीकेज करंट को रोके। जब भी किसी मशीन में करंट फ्लो हो रहा है, मशीन चल रही है, वो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन उसमें से किसी भी वायर को किसी दूसरी जगह ग्राउंड कर दें या कोई ह्यूमन टच कर ले तो उसमें से करंट की लीकेज हो गई, जिससे लीकेज करंट होगा और उस लीकेज करंट को रोकने के लिए ईएलसीबी काम करता है। ये जनरली ह्यूमन की सेफ्टी के लिए होता है और इंसान की सेफ्टी के लिए ये लगाया जाता है। बहुत ही इंस्टेंट ट्रिप होता है। इसका ट्रिपिंग रेंज जो है काफ़ी कम होता है। इसका बेसिक सा होता है 30 मिली एम्पियर। अगर उतना करंट जैसे ही लीकेज होता है ये ट्रिप हो जाता है। 30 मिली एम्पियर काफ़ी कम होता है। जनरली हम अगर उसको छुएं तो हमें करंट भी हल्का सा झटका लगेगा। दोस्तों अब ईएलसीबी की वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। ईएलसीबी का वर्किंग प्रिंसिपल भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। ईएलसीबी जो सिस्टम है, इसका अंदर का जो सिस्टम है वो इस तरह काम करता है कि फेस का जो करंट होता है वो न्यूट्रल के करंट के बराबर होता है, यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मैं भी आपको 220 वोल्ट वाले ईएलसीबी की एग्जांपल से समझा रहा हूँ। उसमें क्या होगा कि जितना फेस से करंट आएगा उतना ही न्यूट्रल से करंट वापस हो जाएगा, यानी कि करंट इन लाइव वायर और करंट इन न्यूट्रल वायर दोनों बराबर होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि करंट की लीकेज नहीं हो रही हो। दोनों करंट अगर बराबर हैं तो इसको क्या कहते हैं, बैलेंस सिचुएशन कहते हैं, जो कि ईएलसी में नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। जब भी सिचुएशन बैलेंस होगा, यानी कि फेस वायर और न्यूट्रल वायर दोनों में करंट बराबर होंगे, ये एलसीबी ट्रिप नहीं होगी। लेकिन कहीं से भी कोई करंट की अगर लीकेज हुई, यानी कि फेस से करंट आया और किसी भी ग्राउंड के थ्रू या ह्यूमन बॉडी के थ्रू कहीं से लीकेज हो गया और वापस न्यूट्रल वायर से उतने करंट की वापसी अगर नहीं हुई, तो ये ईएलसीबी मिली सेकेंड में ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन इनबैलेंस हो जाएगी। इनबैलेंस होने की वजह से ये ट्रिप हो जाएगा। इस सिचुएशन पे ये काम करता है और तभी ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट काम कर पाता है। बहुत ही फास्ट होता है, मिली सेकेंड में ट्रिप होता है। ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। दोस्तों इसके रेटिंग और सिलेक्शन की बात करें तो हम 30 मिली एम्पियर की रेंज का ईएलसीबी खरीदते हैं ह्यूमन की सेफ्टी के लिए, यानी कि इंसानों को शॉक से बचाया जा सके। वहाँ पे इंसानी कोई गतिविधि है तो इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए हम 30 मिली एम्पियर वाला ईएलसीबी लेते हैं। लेकिन जहाँ भी हमें कोई फायर प्रोटेक्शन वगैरह इस तरह का हमें ज़रूरत होता है, वहाँ पे हम 100 मिली एम्पियर या 300 मिली एम्पियर या भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें ज़रूरत हो उसको लेते हैं। ये रेटिंग और सिलेक्शन है। 30 मिली एम्पियर ह्यूमन सेफ्टी के लिए है, ध्यान रखें।
दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन है, ईएलसीबी में एक छोटा सा बटन लगा होता है जो कि इजीली प्रेस हो जाता है, आराम से जिसको दबाया जा सकता है। वो क्या काम करता है? एक्चुअली वो हमको पता है कि जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ईएलसीबी ट्रिप हो जाती है, पावर कट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका एक और यूज़ है, ये बटन एक्चुअली टेस्टिंग बटन होता है। अगर इसको हम दबाते हैं तो ईएलसीबी ट्रिप कर जाता है। अगर ये ईएलसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ईएलसीबी ख़राब हो चुकी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो इसके दो वर्किंग पर्पज़ है, एक पावर कट करने के लिए और दूसरा ईएलसीबी को टेस्ट करने के लिए। सो दोस्तों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।